भक्तों, क्या आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है? क्या घर में बिना कारण तनाव, चिंता और आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं? तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी गई है और शास्त्रों में तुलसी माता को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय ऐसा भी बताया जाता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उनमें से भी अधिकांश लोग इसे गलत तरीके से कर बैठते हैं। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा इस उपाय को किस समय करना है, कौन सी वस्तु तुलसी माता में अर्पित करनी है, कितनी गांठ लगानी है और कौन सी एक गलती पूरे उपाय का फल कम कर सकती है। भक्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निर्जला एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। कहा जाता है कि महाबली भीमसेन सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे, तब उन्हें एक ऐसा व्रत बताया गया जिसका फल अनेक एकादशियों के समान माना गया। वह था निर्जला एकादशी व्रत। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान, जप और तुलसी सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? जब भगवान को 56 भोग लगाया जाता है तब भी तुलसी दल के बिना वह भोग अधूरा माना जाता है। जब भगवान की पूजा की जाती है तब तुलसी का विशेष स्थान होता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक अद्भुत कथा बताई जाती है। मान्यता है कि तुलसी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। तभी से तुलसी माता को भगवान की प्रिय माना जाता है और इसी कारण तुलसी की सेवा को भगवान विष्णु की सेवा माना जाता है। लेकिन भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता में क्या बांधना चाहिए? कई स्थानों पर यह मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा से पीला धागा, मौली या पीला सूती धागा तुलसी माता में अर्पित किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई जादुई उपाय नहीं है। धागे में कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार आपकी श्रद्धा में है, चमत्कार आपके संकल्प में है। जब आप तुलसी माता के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तब आप अपने जीवन की नकारात्मकता को छोड़ने और सकारात्मकता को अपनाने का संकल्प लेते हैं, और यही संकल्प धीरे धीरे जीवन को बदलता है। लेकिन रुकिए, अधिकांश लोग यही गलती कर देते हैं। वे केवल धागा बांध देते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते, संकल्प नहीं लेते, मन को भगवान से नहीं जोड़ते और फिर कहते हैं कि हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, याद रखिए, भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। एक गरीब व्यक्ति की सच्ची प्रार्थना भी भगवान तक पहुंचती है, जबकि दिखावे की बड़ी पूजा भी कई बार निष्फल रह जाती है। इसलिए यदि आप ये उपाय करें तो सबसे पहले मन को शांत करें, फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर तुलसी माता को प्रणाम करें और मन ही मन कहें, हे तुलसी माता, हे भगवान विष्णु, मेरे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास हो, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। भक्तों, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। क्या ये उपाय सूर्योदय से पहले करना चाहिए? क्या इसे शाम को भी किया जा सकता है? क्या महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं? और यदि घर में तुलसी नहीं है तो क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात अवश्य समझ लीजिए। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा फल धन नहीं है, सबसे बड़ा फल है भगवान की कृपा। क्योंकि जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। भक्तों, अब वो बात जिसका शायद आप शुरुआत से इंतज़ार कर रहे हैं, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के पास ये उपाय करने का सही समय क्या है? क्योंकि कई लोग उपाय तो करते हैं लेकिन समय का ध्यान नहीं रखते और फिर कहते हैं कि हमें कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी माता को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह कर सकें तो उत्तम,
लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह संभव न हो तो संध्या के समय दीपक जलाकर भी श्रद्धा से प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अधिकांश लोग केवल धन की इच्छा लेकर पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा वहाँ सबसे अधिक बरसती है जहाँ मन में कृतज्ञता होती है। जरा सोचिए, यदि भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, परिवार दिया है, 2 समय का भोजन दिया है, तो क्या ये भी कृपा नहीं है? कई बार हम जो नहीं मिला उस पर ध्यान देते हैं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, कृतज्ञ हृदय में ही कृपा का विस्तार होता है। लेकिन भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ा संदेश देती है। एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों भगवान विष्णु की पूजा करते थे, दोनों निर्जला एकादशी का व्रत भी रखते थे, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग थे। पहला व्यक्ति पूजा के समय केवल यही सोचता था, मुझे धन चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता था, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो उचित हो वही देना। समय बीतता गया। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहा, दूसरा व्यक्ति संतोष और भक्ति में बढ़ता गया और धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे। भक्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। भगवान केवल मांगने वालों को नहीं, विश्वास रखने वालों को भी देखते हैं। और यही कारण है कि निर्जला एकादशी पर किया गया कोई भी उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ श्रद्धा और सदाचार भी जुड़ा हो। लेकिन रुकिए, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तुलसी माता में धागा बांधते समय क्या बोलें? आप मन ही मन ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे तुलसी माता, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में सुख, शांति, सद्बुद्धि और धर्म का वास हो। मेरे परिवार की रक्षा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। भक्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ केवल धन की बात नहीं है, क्योंकि यदि धन हो और शांति न हो तो जीवन अधूरा है। यदि सफलता हो और स्वास्थ्य न हो तो जीवन अधूरा है। यदि वैभव हो और परिवार में प्रेम न हो तो जीवन अधूरा है। इसीलिए भगवान से संपूर्ण मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अब वो गलती जान लीजिए जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। कुछ लोग तुलसी माता के पास जाते हैं, जल्दी जल्दी पूजा करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और मन कहीं और होता है। भक्तों, ऐसी पूजा में एकाग्रता नहीं होती, और जहाँ मन ही उपस्थित न हो वहाँ भक्ति कैसे होगी? इसलिए निर्जला एकादशी के दिन कम से कम कुछ मिनट भगवान के नाम में अवश्य बैठिए। नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। देखिए मन में कैसी शांति आती है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी माता के पास दीपक जलाने का महत्व क्या है? क्योंकि इसके पीछे भी एक सुंदर संदेश छिपा है। दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता। दीपक हमें याद दिलाता है कि जैसे अंधकार को प्रकाश दूर करता है, वैसे ही अज्ञान को भक्ति दूर करती है। और जब भक्ति आती है तो जीवन में सही निर्णय आने लगते हैं, सही अवसर मिलने लगते हैं, और कई बार वही चीजें मिलने लगती हैं जिन्हें हम भाग्य का खुलना कहते हैं। लेकिन भक्तों, अभी एक और महत्वपूर्ण बात बाकी है। यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो क्या करें? क्या उपाय अधूरा रह जाएगा? नहीं, आप किसी मंदिर में जाकर तुलसी माता को प्रणाम कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके श्रद्धा से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अंततः भगवान भाव देखते हैं। स्थान और वस्तु से अधिक महत्व भावना का है। और अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा निर्जला एकादशी की रात कौन सा छोटा सा कार्य शुभ माना जाता है, क्यों कुछ लोग अनजाने में एक बड़ी भूल कर देते हैं, और एक प्रेरणादायक प्रसंग जो दर्शाता है कि भगवान की कृपा कैसे जीवन की दिशा बदल सकती है और जीवन में आशा लौटने लगती है।